बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। इस्लामियात और 4 क्लास चैप्टर है या सबक सादगी, पेज नंबर 68। अब सादगी से मुतालिक तो आप जानते ही हैं सादगी क्या चीज़ है कि इंसान सिर्फ जो उसकी ज़रूरी चीज़ें हैं उन पर गुजारा करे। अगर हमारा किसी उस चीज़ से गुजारा हो जाता है तो हमें कोई दूसरी और ज़्यादा चीज़ ख़रीदने की ज़रूरत नहीं या इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। यही चीज़ सादगी है। अब सादगी की तारीफ़ क्या है? फजूल खर्ची से बचते हुए सिर्फ ज़रूरी चीज़ों पर गुजारा करना सादगी कहलाता है। यानी हम फजूल खर्ची का मतलब है कि हमारी जो आमदनी से मतलब जो हमारे पास पैसे आते हैं, ज़्यादा खर्च आमदनी यानी जो पैसे आते हैं उससे ज़्यादा खर्च करने वाला है। फजूल खर्च किसे कहते हैं? जिसके पास जितनी आमदनी होती है वो उससे ज़्यादा खर्च करता है, चाहे वो किसी से उधार ले ले या कुछ भी इस तरीके से काम करे तो वो फजूल खर्ची कहलाती है। अब सादगी की तारीफ़ क्या बयान की कि फजूल खर्ची से बचते हुए सिर्फ ज़रूरी चीज़ें जो हमारे पास ज़रूरी, जिससे हमारी ज़रूरत पूरी हो सकती है, जिससे हम परेशानी नहीं हो हमें, तो वो गुजारा करना सादगी कहलाती है। अब सादगी हर चीज़ में अख्तियार की जा सकती है, मसलन खाने पीने में, रिहाइश में, शादी ब्याह में, गमी खुशी में, फजूल रस्मों से बचने में भी सादगी है। इस सादगी में क्या है कि हम हर चीज़ में इख्तियार कर सकते हैं। मतलब हम दाल रोटी से भी पेट भर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई ऐसी बहुत लवाजमात वाली चीज़ ना हो, कोई बहुत महंगी खाने वाली चीज़ ना हो, अगर हमें भूख लग रही है तो हम सिर्फ सादा खाना दाल रोटी से भी अपना पेट भर सकते हैं और हमें ग़िज़ाइयत मिल सकती है। तो उसके बजाय हम ये शोर करें, अगर घर में इसकी ज़रूरत इतनी वो नहीं हो, आमदनी ना हो या इतनी हमारे पास अखराजात ना हो कि हम अपने वालिदैन को तंग करें, परेशान करें कि नहीं हमें फ़लानी चीज़ चाहिए खाने के लिए, महंगी से महंगी चीज़ चाहिए। तो और इसी तरीके से रिहाइश में अगर हमारा छोटे से घर में गुजारा हो सकता है तो गुजारा कर लें, ना कि हम ये बहुत कर्ज़ा ले करके कुछ ले करके अपना बहुत बड़ा या हराम कमाई से बहुत लोगों का माल गज़ब करके लोगों के हुकूक छीन कर अपने लिए कोई बहुत आलीशान घर बना लें। और इसी तरीक़े से सबसे ज़्यादा हम लोग जो फजूल खर्ची करते हैं वो शादी ब्याह में करते हैं। शादी ब्याह के मौके पर हम लोग क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची करते हैं। एक तो रस्मों में बहुत ज़्यादा फजूल खर्ची होती है जिसका इस्लामी नुक्ता निगाह से कोई भी ताल्लुक़ नहीं। हम देखें एक तरफ जहाँ हम इस्लाम को अपने मायने के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं। हमने देखा कि हमारी जो बेटी हम उसको रुख़्सत कर रहे हैं, अच्छी रहे, खुश रहे, जाते वक्त उसके सर पर कुरान शरीफ रख दिया, लेकिन हमने सारी जो पूरी तकरीब थी वो अल्लाह के अहकामात के मुताबिक नहीं की। उसमें हमने फजूल खर्ची की, उसमें हमने और दूसरी बातें की जो शरई लिहाज से सही नहीं है। तो हमने अल्लाह ताला के अहकामात की ख़िलाफ़ वर्जी की, बेजा फजूल खर्ची की, अपने आप को कर्ज़ों में जकड़ लिया, कर्ज़ ले लेकर रसूमात रस्में जिनकी कोई इस्लामी नुक्ता नज़र अहमियत नहीं वो की। तो ये तमाम, और इसी तरीक़े से गमी और खुशी में फजूल रस्मों से बचना भी सादगी है। बहुत से लोग गम के मौके पर भी फजूल खर्ची कर जाते हैं कि हमारी इस्तिताअत नहीं है। अगर आजकल मरने के भी काफ़ी अखराजात होते हैं, असल चीज़ जिस किसी का भी इंतकाल होता है उसको उसके लिए मतलब उसकी मग़फ़िरत की दुआ करने का हुक्म है। उसके लिए हमें जो चीज़ औलाद
जो कोई भी मरने वाला है वो अपने लवाहिकीन या अपनी औलाद को इस बात की तलकीन कर जाए, उन्हें सिखा जाए कि इस तरीक़े से इस चीज़ को करना है, तो वो हमें करना है। कि हमें कुरान शरीफ अपनी औलाद को सिखा दिया कि भी हमारे लिए हमारे मरने के बाद वो इस हमें सवाब पढ़कर हमें सवाब पहुंचाएंगे, तो वो हमें करना चाहिए। लेकिन ये कहना कि हम बहुत से लोगों को जमा कर लें, फिर उन कुरान शरीफ, अब आजकल लोगों, पहले किसी दौर में होता था कि लोग खुलूस से किसी की मैयत में आते थे और कुरान शरीफ और चीज़ें पढ़ के चले। आजकल के लोगों में वो चीज़ नज़र नहीं आती। तो इस तरह की रस्मों से बचना चाहिए कि आप फजूल में एक हुजूम जमा करें, अपने पर बोझ डालें, खुद ही पढ़ें, अपने लवाहिकीन को खुद ही बख्शें। वो आप जितने खुलूस से करेंगे दूसरा उतने खुलूस से नहीं करेगा। इसमें भी सादगी इख्तियार की जा सकती है। अब आप हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक नमूना है। क्या चीज़ है? नमूना है। जैसे किसी भी इंसान के लिए कोई वो एक आइडियल बनाता है कि उसके मुताबिक वो उसको देखता है कि हाँ फला चीज़ ऐसा है ऐसा। इस तरह हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे लिए एक आइडियल ज़िंदगी है। आप एक कामिल मुकम्मिल शख्सियत के मालिक थे। आपने लोगों को सादगी की तालीम दी, यानी कहा कि फजूल खर्ची से बचें, हर काम में सादगी को अपनाएं। आप सबसे पहले आपके खाने पीने के अंदाज़ बहुत सादा था, यानी आप जैसे हम लोग होते हैं ना कि हमसे हमारा बच्चे ही देखें, कभी वालिदैन बोल दे कि आज ये पका है, बस शोर मचाना शुरू कर देते, नहीं हमें तो बर्गर चाहिए, हमें बिरयानी चाहिए, हमें पिज़्ज़ा चाहिए। सादगी इख्तियार नहीं करते। अगर चलें कभी आपको सादा खाना मिल जाए, दाल चावल मिल जाए, दाल रोटी भी मिल जाए, तो सब्र शुक्र से खाना चाहिए कि अल्लाह ताला ने हमें खाने के लिए ये नेमत फराम की है कि बाज़ लोग इससे भी महरूम हैं। देखते हैं ना हम अपने आसपास कि बाज़ लोग कैसे होते हैं बेचारे, जिनको ये भी मैसर नहीं, और हमें अल्लाह ताला ने दिया तो हम उसका शुक्र अदा करने के बजाय चलो एक टाइम अगर हम दिखाएं तो नाशुक्री करते हैं अल्लाह ताला की और शोर शराबा करते हैं, परेशान करते हैं अपने आप। हुजूर हमको देखना चाहिए कि हमारे प्यारे नबी जो तमाम दुनिया के लिए रहमत थे, कितना सादा खाना खाते थे कि आप बग़ैर छने हुए आटे की रोटी खाते थे। मतलब हम लोग कहते हैं कि अगर लाल आटे की पकाती तो बाद बच्चों को लाल आटे के पसंद नहीं होता, शोर करते हैं ये कैसा लाल आटा है, हमें तो सफ़ेद आटा या वाइट आटे की रोटी चाहिए, पराठा चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बग़ैर छने हुए आटे की रोटी खाते थे और एक ही सालन से, आम तौर पर रोटी तनावुल से मतलब खाना, तनावुल करना, खाना खाना, तो आप हमेशा एक ही सालन से, नहीं आपके दस्तरखान पर बहुत ज़्यादा वैराइटीज़ ये बहुत अक़साम के खाने नहीं होते थे। रोटी होती थी और ज़्यादातर आप शोरबे वाला सालन पसंद करते थे, यानी बहुत भुना तला, बहुत कभी, लेकिन हम हमेशा शोरबे वाला सालन पसंद करते थे। आप बहुत कम खाना खाते थे, यानी बहुत ज़्यादा सैर होकर खाना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कुछ अपने इस तरह इतनी गुंजाइश रखनी चाहिए कि हमारा मैदा थोड़ा सा खाली रहे। अक्सर औक़ात आप चंद दाने खजूर या थोड़े से दूध पर गुजारा करते थे। चंद दाने खजूर यानी दाने से मतलब आपने हमेशा ताक़दात में खजूर खाने को कहा है, यानी कि कभी ये नहीं कहा कि 2 खाओ, 4 खाओ, 6 खाओ। हमेशा आप ताक़ से मतलब 3 खाते थे, 7 खाते थे, 11 खाते थे, इस तादाद में आप खाते थे। इसको आपने फ़ायदेमंद कहा है कि आप हमेशा ताक़दात में खजूर खाएं, और दूध भी आप पसंद फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी सोने या चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाया। नहीं, पहले उस ज़माने में जो अमीर लोग थे वो सोने, और अब तो सोना बहुत महंगा है, चांदी भी बहुत महंगी है। पहले उस ज़माने में लोग सोने या चांदी के
बर्तनों में खाना खाते थे। आपने अपनी उम्मत को भी सोने और चांदी के बर्तनों में खाना खाने से मना फरमाया। यानी उम्मत क्या, हम मुसलमानों को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात से मना फरमाया कि सोने और चांदी के बर्तनों में खाना नहीं खाएं। अब इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास भी बहुत सादा होता था। अक्सर औक़ात आपके लिबास में सिर्फ कमीज़, तहबंद और चादर हुआ करती थी। सर मुबारक पर पगड़ी बांधते और पाँव में सादा जूता पहनते थे। यानी आपके लिबास के बारे में बताया गया था कि आपका लिबास जो था वो बहुत सादा होता था। एक कमीज़ होती थी, कमीज़ तो आप सभी लोग जानते हैं, जैसे शलवार कमीज़ में कमीज़ होती है, और एक तहबंद एक किस्म का मतलब जिस तरह शलवार होती है इस तरह एक तहबंद भी एक तरह से चादर टाइप की होती है, उसको लपेट लिया जाता हैगा। और चादर होती है वो जो आप अपने कंधों पर डालते थे, और सर पर पगड़ी जिसको अमामा भी कहा जाता था, और जूते आपके एक सादा से जूते होते थे। आप जो भी लिबास मिलता आप इसको पहन लेते, मतलब आपके पास जो भी लिबास होता है इसको पहनते। आप पेवन वाले कपड़े इस्तेमाल करने में शर्म महसूस नहीं करते थे। पेवन से मतलब, पेवन किसे कहते हैं आप लोग जानते हैं, नहीं जानते? पेवन वो होता है जैसे आप कहीं से कोई कपड़ा फट जाए, कुछ हो जाए, तो उसके बाद थोड़ा सा दूसरे कपड़े का टुकड़ा लगा दिया जाता है, ताकि हम वो पूरा कमीज़ या शलवार या कोई भी चीज़ फेंकने के बजाय हम उसको इस्तेमाल कर सकें। उस फटी हुई जगह पे कोई दूसरा सा कोई पीस या टुकड़ा लगा ले और उसको अपने इस्तेमाल में रखते थे। यही सादगी, यही किफ़ायतशाही है। लेकिन आपके लिबास में हमेशा सफाई का ख्याल रखते थे। नहीं, लिबास ऐसा नहीं होता कि उसके दाग धब्बे हों या कोई निशान लगा हो, मैला हो, गंदा हो, बदबू आ रही हो, ऐसा नहीं। आप लिबास में हमेशा किस चीज़ का ख़ास ख्याल रखते थे? सफाई का। यानी बहुत साफ़ सुथरा सा आपका लिबास होता था और उसमें खुशबू होती थी। आपने कभी भी फ़ख्र और तकब्बुर वाला लिबास इस्तेमाल नहीं किया। फ़ख्र और तकब्बुर वाला लिबास क्या होता है? देखा होगा आपने, बाज़ लोग बहुत कलफ लगा हुआ, बहुत कड़क सा जो होता है लिबास पहनते हैं और उसको पहन कर बहुत अकड़ कर चलते हैं। इसको कहते हैं फ़ख्र और गुरूर का लिबास, कि लोगों को दिखाना, बहुत अकड़ के चलना, कि लोग देखें कि हमने कितना शहाना लिबास पहना है, कितना आलीशान लिबास पहना है। इस बात से मना फरमाया कि ऐसा लिबास ना पहने कि जिससे ज़ाहिर हो कि ये बहुत एक नुमाया लगने वाला अपने आप को होता है ना। बाद लोग जैसे आते हैं किसी मजलिस में तो उनका स्टाइल ही अलग होता है। वो क्या होता है, अपने आप को दिखाना कि ऐसे हम अमीर हैं, ऐसे हमने ऐसा लिबास पहना है जिससे सब लोग देखें। तो इस बात से आप सल्लम ने मना फरमाया और अपनी उम्मत को भी ऐसा लिबास इस्तेमाल करने से मना फरमाया। देखिए, हम लोग भी आजकल जो कलर मना फरमाया वो भी पहनते हैं। जैसे आदमी लोगों के लिए, आदमियों को सोना पहनना हराम है, लेकिन हम लोग देखें बहुत से लोग होते हैं वो चेन पहनते हैं, हाथों में कड़े और ये वो जेवर आदमियों को मना किया गया। इस तरह के जो जेवरात हैं वो मना किए गए कि वो ना पहने, और सोना खासकर आदमियों पर और मर्दों पर हराम है। आप सल्लम का इरशाद है कि जो शख्स फ़ख्र और दिखावे के लिए कपड़े पहनेगा, अल्लाह ताला क़यामत के दिन इसे ज़िल्लत और रुसवाई का लिबास पहनाएगा। मतलब जो दुनिया में बहुत, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बाज़ लोग कितनी अकड़ से आते हैं किसी महफिल में, आगे पीछे, अगर उन्हें बहुत अमीर हैं तो आगे पीछे गार्ड हैं और वो किस अकड़ से चलते हैं, किस शान, उनमें वो नहीं होती अज्र, इनके सारी नहीं होती, उनमें वो नहीं होती कि दिखावा, वो बहुत दिखावे के अंदाज में दाखिल होते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहा है क़यामत के दिन इन्हें ज़िल्लत और रिसवाई का लिबास पहनाएगा। ज़िल्लत और रिसवाई का लिबास क्या होता है? ये नहीं कि कोई लिबास की कोई किस्म है, नहीं, कि अल्लाह ताला उन्हें बेइज्जत करेगा, जलील करेगा, रुसवा करेगा और उन्हें बुरा भला कहेगा, तो वो चीज़ उन्हें दोज़ख में ढकेलेगा। तो ये चीज़ें ज़िल्लत और रिसवाई में। आपने ज़िंदगी के हर पहलू में सादगी को अपनाया। अब इसमें आपकी बेटियों की शादी के बारे में बताया गया। आपने अपनी बेटियों के निकाह और शादियाँ नहायत सादा अंदाज में कराईं।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला का निकाह मस्जिद में कराया। देखिए अब हम लोगों के यहाँ भी ये हो गया कि एक फ़ैशन के तौर पे अपना लिया क्या हमारी बेटी या बेटे का निकाह मस्जिद में होगा। उसके बाद फिर हम ये नहीं देखते कि हमने मस्जिद में निकाह कराया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी सादगी में कराया था। चंद लोग जाते थे, ख़ास लड़की की तरफ से लड़के की तरफ से निकाह होता थे, दुआएं होती थी और फिर रुखसती का वो होता था और कोई ऐसी बहुत शोर शराबा हंगामा नहीं होता था। हम लोग इस बात को एक रस्मन तौर पर के मस्जिद में निकाह है, एक तरह से अब आजकल एक फ़ैशन हो गया ये मस्जिद में निकाह है। और वो हो भी जाता है असर के टाइम, मगरिब के टाइम जो एक वक्त है, लेकिन उसके बाद फिर वो हमारी अपनी ही वो खराफात, वो ख़राब रस्में रसूम चल रही होती हैं जिनकी इस्लामी उसमें कोई अहमियत नहीं है। अब इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा का निकाह मस्जिद में कराया। शादी के लिए हज़रत अली से हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शादी हुई थी ना, तो आप घर के लिए चंद चीज़ें ख़रीद के लाए। इस तरह फिर चंद चीज़ें थी, चक्की थी, कोई तकिया था, मशकीज़ा था, बर्तन थे, इस तरह की चंद चीज़ें लेकर आए थे। हज़रत फ़ातिमा का महर भी मामूली सा मुक़र्रर हुआ और दोनों की शादी सादा अंदाज में हुई। महर एक रकम का नाम है, किसका नाम है? एक रकम का नाम है जो दूल्हा होता है उसके ज़िम्मे ये रकम अपनी बीवी को देता हैगा। उस रकम की हर मौके के लिहाज से उसमें तब्दीली होती रहती, जिसकी जितनी हैसियत होती है तो वो उस रकम को मुकर्रर करता है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? सादगी से ज़िंदगी आसान हो जाती है। सबसे बड़ी है कि हम सादगी इख्तियार करेंगे, हमारी जितनी आमदनी होगी हम उसमें गुज़र बसर करेंगे, किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा कि उधार लेने से परेशानी होती है, कर्ज़ा लेने से परेशानी होती है कि उसको बाद में अदा करना मुश्किल हो जाता है, और जिससे हम कर्ज़ा लेते हैं वो बार बार आके तकाज़ा करेंगे दरवाजे पे कि हमारे पैसे वापस करें, तो बेइज्जती होती है। तो इससे इंसान बच जाता है, यही बेज़रूरत परेशानी से बच जाता है। इनकी जो उसको कर्ज़ा लेने से परेशानी होती है, किसी से उधार मांगने कर वो शर्मिंदा होता है, वो इस चीज़ से बच जाता है। माशरा फ़क्र और दिखावे से बच जाता है। इंसान सादगी इख्तियार करता है तो उसे किसी को दिखाना नहीं पड़ता कि मेरे पास ये चीज़ है, मैंने फ़लानी चीज़ दी, मेरे पास फ़ला चीज़ है, वो इस चीज़ से बच जाता है। बेजा असराफ और फजूल खर्ची से निजात मिलती। बेजा असराफ ना बिला वजह मुख्तलिफ चीज़, किसी एक चीज़ से हमारी अगर ज़रूरत पूरी हो जाए तो हमें फजूल चीज़ें ख़रीदने की ज़रूरत, अपने लिए फजूल खर्ची करने की ज़रूरत पेश नहीं आनी चाहिए। माल की बचत होती है और माशरा खुशहाल होता है। सबसे बढ़कर फिर ये होता है कि हमारे पास माल बच जाता है, हमें किसी से कोई पैसे लेने नहीं पड़ते, हमें किसी से कुछ लेना नहीं पड़ता और माशरा खुशहाल हो जाता है, हमें किसी के सामने शर्मिंदा नहीं होते। अब बच्चों इसमें आखिर में बताया गया कि हमें सादगी के मामले में अपने प्यारे नबी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर, उन पर अमल करना चाहिए और हर काम में सादगी अपनानी चाहिए, चाहे वो शादी ब्याह हो, चाहे वो गम का माहौल हो, चाहे हमारे अपने घर के मामलात हो, हमें हर चीज़ में, खाने के मामलात हो, पहनने के मामलात हो, में सब में सादगी को अपनाना चाहिए। उसी में हमारी भलाई है और इस्लाम हमें अमन और सलामती का मज़हब है, हर लिहाज से हमारी सलामती चाहता है। अच्छा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।